हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 123 जैट्स। तो मैं श्यामा, मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने। तो ऐसे कोई आदतें होते हैं जो हम अपने लाइफ में फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से हमारा घर नीट एंड क्लीन और मेंटेन रहता है। ये हर एक होम मेकर अपने अपने हिसाब से करते हैं। ऐसे कुछ आदतें जो मैं फॉलो करती हूँ मेरे घर को नीट एंड क्लीन और मेंटेन रखने के लिए, और जो मेरे पे ज़्यादा भारी ना पड़े, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करी। तो सबसे पहला है सोफ़ा क्लीनिंग। ये हर 10 टू 15 डेज़ के बीच में मुझे करना ही पड़ता है, क्योंकि मेरे घर में ना सोफ़ा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला चीज़ है। मेरी बेटी यहाँ बैठते हैं, हम लोग यहाँ बैठ के खाते हैं, तो ऑब्वियस है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जिस जगह पे, वहाँ पे गंदगी या डस्ट एक्यूमुलेट होता है। तो हमारा ड्यूटी बनता है जब हम वो यूज़ ज़्यादा करते हैं तो वहाँ पे क्लीन और मेंटेन रखें। तो मैं एक गैप रखती हूँ, लाइक 15 डेज़ या 10 डेज़ के बाद फिर मेरे दिमाग में रहता है कि मुझे क्लीन करना है ये सोफ़ा। और ऐसा भी नहीं करते कि 2 दिन में बैठ के क्लीन करूँ, कि वो मेरे पर ज़्यादा भारी पड़ेगा। मेरे अलग भी रूटीन होते हैं, उसके बीच में ये थोड़ा डीप क्लीनिंग वाला टास्क है, तो इसलिए 10 डेज़ का गैप रखते हैं। और ये वेलवेट का सोफ़ा ईजिली क्लीन हो जाता है। पानी वाला एक वाइप्स उठा के मैं ये क्लीन करूँ ना, तो आराम से क्लीन हो जाएगा, और फ़ैन के नीचे वो सूख भी जाता है। और दूसरा वाला भी सोफ़ा है ना, वो ईजिली क्लीन हो जाता है, वो भी वाइप्स के साथ मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ। ये वेलवेट वाला सोफ़ा इनफैक्ट मैं साबुन के साथ भी क्लीन कर सकती हूँ, अगर ज़्यादा ही गंदा होता है तो मैं क्लीन करती हूँ। और क्लीन करने के बाद ना फ़ैन चला के रख देती हूँ, तो आराम से वो सूख जाता है। तो ये मेरा 10 डेज़ का गैप में होता ही है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जिस दिन मैं सोफ़ा क्लीन करती हूँ उस दिन मैं ये कॉर्नर एरिया भी क्लीन करती हूँ। मेरे घर में सिर्फ ये एक कॉर्नर एरिया है जो बोलते हैं ना, इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि 2 सोफ़ाज़ के बीच में है। तो नॉर्मली जब झाड़ू मारती हूँ तो मैं यहाँ से निकालती हूँ, बट फिर भी डस्ट एक्यूमुलेट होता है, क्योंकि इसके नीचे सब डस्ट एक्यूमुलेट होता है। अभी कैमरा में इतना दिख नहीं रहा है, पर है बहुत गंदा है वहाँ पे। तो फिर वो मैं नॉर्मली जिस दिन मैं सोफ़ा क्लीन करती हूँ उस दिन ही यहाँ का एरिया भी क्लीन करती हूँ और विंडोज़ भी क्लीन करती हूँ। बाकी सारे एरियाज़ ऐसे हैं कि जो मैं अपने डे टू डे झाड़ू में मैं क्लीन कर सकती हूँ, क्योंकि वो ओपन स्पेस में है। ये कॉर्नर स्पेस में तो पूरा हटा वटा के क्लीन करना पड़ता है, तो ये मैं हर दिन का काम नहीं होता है मेरा। झाड़ू मार के ले लेती हूँ, पर पोछा और ये सब करने के लिए ना सोफ़ा क्लीनिंग का डे में चूज़ करती हूँ। और साथ ही साथ उसका जो भी डेकोर आइटम्स रखा होता है वो कॉर्नर एरिया में सब क्लीन करती हूँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमें ये क्लीनिंग के लिए टाइम नहीं है, या फिर हम पसंद नहीं करते, ज़्यादा कोई लोग होते हैं ना जो क्लीनिंग पसंद नहीं करते, तो मैक्सिमम कोशिश करिएगा कि ज़्यादा चीज़ें ना रखें, मिनिमलिस्ट हो जाए। क्योंकि हम जो भी चीज़ें रखें ना वो मेंटेनेंस डिमांड करता ही है। तो हमें ज़्यादा क्लीनिंग का टाइम नहीं है या पसंद नहीं है, तो उस हिसाब से अपना डेकोर सेट करेगा, ताकि आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े क्लीनिंग का, क्योंकि डस्ट एक्यूमुलेट होता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो उससे बेटर कि वो चीज़ ना ही रखे, है ना। तो मेरे को पसंद है क्लीनिंग, तो मेरे इसमें ज़्यादा ही चीज़ें रहेगा डेकोर आइटम्स, बिकॉज मुझे ना सजा वजा अच्छा लगता है। तो इसलिए मेरे पास मेरे ऊपर मेंटेनेंस का भी थोड़ा ज़्यादा ही ये है, बट आई लव क्लीनिंग, तो इसलिए मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी जब कॉर्नर एरिया क्लीन कर दिया इवन विद द विंडोज़, तो अभी वो एरिया सेट हो गया। मैंने पोछा भी मार दिया वहाँ पे, फिर सोफ़ा सेट कर दिया, तो ये एरिया मेरा पूरा क्लीन हो गया। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई डू, और ये मेंटेन करती हूँ मैं नॉर्मली। अगर कुछ ऊपर नीचे ना हो तो 10-15 डेज़ में आई नॉर्मली मेंटेन इट। साथ ही साथ तभी मैं प्लांट्स का भी पूरा पानी चेंज करती हूँ। प्लांट्स का पानी तो लाइक 2 डेज़ में मैं चेंज करती हूँ, पर जो भी प्लांट्स अच्छे से धो के लेना है ना वो मैं धो के लेती हूँ, एक साथ कर लेती हूँ ये चीज़। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एरिया क्लीन हो गया इसलिए। तो यहाँ पे जो भी रियल प्लांट्स है सब मैंने अच्छे से वॉश करके ले लिया है। और उसके बाद फिर मैं अगले वाला काम में जाऊँगी। अगले वाला काम इज़ द मोस्ट इग्नोर्ड वाला थिंग, दैट इज़ क्लीनिंग योर बाथ टब और बकेट एंड द मग। तो ये वाला चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 10-15 डेज़ में जिस दिन मैं सोफ़ा क्लीनिंग का काम लेती हूँ उस दिन मैं ये काम भी करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही इग्नोर्ड है और हम लोग करते नहीं हैं। हम लोग सोचते हैं कि क्या गंदगी रहेगा इसमें, पर ये बहुत गंदा हो जाता है बकेट। अब मैं आपको दिखाऊंगी भी पानी कितना गंदा हो गया था। तो ये कोशिश करेगा, और बारिश के मौसम में कुछ ज़्यादा ही होता है। यहाँ पर बैंगलोर में ऑन एंड ऑफ बारिश होता रहता है, तो 10-15 डेज़ में ये करना ही पड़ता है। आप देखिए पानी कितना गंदा हो गया। तो इसी में हम पानी डाल के नहाते हैं, गर्म पानी भी डालते हैं, नहाते हैं, तो वो हाइजीनिक नहीं रहता। और हम नहीं ध्यान रखेंगे तो हमारा फैमिली का ध्यान कौन रखेगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जो भी हम बाथरूम में जो भी बकेट या बाथ टब जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसको अच्छे से क्लीन करें।
जो एक चीज़ है जो हम मैंडेटरी हर दिन करें ना, तो हमें एक सेंस ऑफ लाइक क्लियर क्लीन हाउस मिलता है, वो है सेटिंग योर बेड। जैसे ही सब लोग उठ जाए ना, हम अगर हमारा बेड सेट कर दे तो वो रूम क्लियर लगता है, क्लीन लगता है, ज़्यादा कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। और हफ्ते में एक दिन ऐसा निकालिए ताकि हम अपने प्लांट्स का भी ख्याल रखें, क्योंकि हमने उसको ग्रो किया तो इट विल ऑल्सो डिमांड मेंटेनेंस। तो वो एक दिन निकाल के सारे प्लांट्स को ग्रूम करिए, अच्छे से सेट करिए, फर्टिलाइज़र्स देना है तो वो भी करिए। तो ये हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। द अदर थिंग इज़ दैट जब कपड़े फोल्ड हो जाए तो उसको अपनी अपनी जगह पे रख दीजिए। कपड़े फोल्ड करना इज़ समथिंग जो मैं बहुत लेज़ी हूँ, जिससे मेरे वीडियोस में ऑलमोस्ट सबको पता है। पर जिस दिन कपड़े फोल्ड करती हूँ ना, उस दिन मैं कोशिश करती हूँ कि ये सारी चीज़ें तभी का तभी रख दूँ, नहीं तो फिर वो क्लटर बना रहता है। अगर फोल्ड भी किया है तो भी क्लटर बना रहता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड्स है कि डेली बेसिस पे जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो करती हूँ, जो वीकली बेसिस पे है वो करती हूँ, और जो 10-15 दिन चल जाएगा वैसा करती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इग्नोर्ड चीज़ है क्लीनिंग योर कोम्ब। कोम्ब ऐसा चीज़ है जो जिसमें ना डर्ट एक्यूमुलेट होता है, क्योंकि हम सर में यूज़ करते हैं, डैंड्रफ का प्रॉब्लम होता है लोगों को, तो डर्ट एक्यूमुलेट होता है। तो मैं सिर्फ साबुन लगा के ना 10 मिनट्स या 15 मिनट्स उसको सोक करते, फिर एक ब्रश से मैं क्लीन करती हूँ। एक ब्रश मैंने रखा है क्लीनिंग के लिए, इससे वो क्लीन हो जाता है। कोम जो भी आप यूज़ करो, कोशिश करो कि उसको क्लीन करें और यूज़ करें, ताकि डैंड्रफ ये सब का इश्यूज़ ना हो, और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर क्लीन हो जाता है इवन साबुन से। ये सारी छोटी चीज़ें हैं जो मैं फॉलो करती हूँ एक हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। ये सिर्फ एक पार्ट 1 है, पार्ट 2 ज़रूर लेके आऊँगी, जो मैं किचन रिलेटेड लेके आऊँगी। तो मिलते एक नए वीडियो में।